रूस पर यूक्रेन के हमले को 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इन दिनों में रूस छोटे से देश यूक्रेन को जीतना तो दूर, आधे इलाके पर भी कब्जा नहीं कर सका। यूक्रेन की सेना से बैटलफील्ड में रूस को कड़ी टक्कर दी है। इस जंग में यूक्रेन के कई शहर जरूर तबाह हुए हैं, लेकिन उसने रूस के दांत खट्टे कर दिए हैं। यूरोप और अमेरिकी एक्सपर्ट का अनुमान है कि जंग में रूस के बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। ये नुकसान ऐसा है कि रूस कई दशकों तक अगली जंग के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस जंग से जुड़ी हुई A to Z अपडेट। रूस ने 23 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य हमला किया। शुरुआती दिनों में रूस को थोड़ी सफलता मिली। 3 तरफ से किए गए हमले के बाद यूक्रेन से डिफेंस में हथियार उठाए। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी से लेकर आम लोग भी सड़क पर उतर आए। धीरे धीरे वे रूस की मुश्किलें बढ़ाते गए और ये तब हुआ जब यूक्रेन के 1,25,600 की तुलना में रूस की सेना में 2,80,000 जवान हैं। वाशिंगटन स्थित सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट मार्क कैंसियन के मुताबिक रूस को अपने आविष्कारों के पुनर्निर्माण में कई साल लग जाएंगे। वे अभी पूर्वी इलाके डोनबास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बुधवार को यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूसी सेना इस जंग में अब तक 22,400 सैनिक, 939 टैंक, 185 विमान, 155 हेलीकॉप्टर, 421 आर्टिलरी यूनिट यानी तोपखाने और 8 जहाजों को गंवा चुकी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डिफेंस एक्सपर्ट हेनरी बॉयड ने दावा किया है कि पुतिन रूस को हुए इस नुकसान की भरपाई सोवियत युग के टैंक और दूसरे सैन्य उपकरणों को इस्तेमाल में लाकर कर सकते हैं, लेकिन इस जंग में जो सैनिक मारे गए उनकी जगह दूसरे जवानों को तुरंत उतना स्किल्ड बना पाना मुश्किल है। अब आखिर में आपको बताते हैं कि छोटा सा देश यूक्रेन रूस के मुकाबले जंग में इतने दिनों तक कैसे टिक गया। दरअसल रूस के हमले के खिलाफ नाटो देश पहले चोरी छिपे यूक्रेन की मदद करते रहे। अब अमेरिकी चेतावनी का रूस पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी सैनिकों की हर एक्टिविटी की जानकारी देनी शुरू कर दी। इससे यूक्रेन के लिए रूसी सेना को निशाना बनाना आसान हो गया, साथ ही काउंटर अटैक में भी मदद मिली। अमेरिका की देखा देखी रूस की चेतावनी को दरकिनार कर कई देशों ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए, जो कि रूस की मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस के लिए ये जंग चुनौती बन गई है।